नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज के खास प्रोग्राम अपना बिहार में और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सीएम नीतीश की समाधान यात्रा आज दरभंगा पहुंची है। सीएम नीतीश ने भट्टपुरा महादलित बस्ती में पहुंचकर विकास योजनाओं का जायजा लिया। साथ ही सीएम नीतीश ने तारामंडल का लोकार्पण भी किया। सीएम नीतीश की समाधान यात्रा में लोगों की भीड़ जुटी है। बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्या लेकर पहुंचे थे। सीएम नीतीश ने लोगों से मुलाकात कर लोगों की समस्याएं सुनी, साथ ही अधिकारियों को तत्काल निस्तारण के निर्देश दिए। तो वही ना है, इसलिए आज देखने आए हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सब लोग। तो जानते ही हैं कितना बढ़िया चीज है ये जो मखाना है, ये कितना स्वादिष्ट है और कितना अच्छा चीज है। तो इसको तो हम लोग खाते ही हैं शुरू से ही। तो हम लोग तो इसको पूरा का पूरा प्रचारित कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि हर हिंदुस्तानी को खाने के लिए बिहार का तो कोई चीज मिला। तो दुनिया में भी जा रहा है, बाहर भी जा रहा है, लेकिन जिसका ठीक ढंग से होना चाहिए था प्रचार की बिहार का, वो नहीं हो रहा है अभी तक। बहुत लोग यहाँ से बात दूसरे राज्य में ले लेता है तो बाहर समझ लेता है कहीं और का गया, लेकिन आप तो जानते ही यहीं पर ना कुछ प्रांत ये जिलों में होता है, यही सबसे शुरू होता है। कितना बढ़िया है, बनाने की प्रक्रिया भी अद्भुत है। जितना जोर से मारता है उतना नहीं। तो हम लोग घूम करके बहुत पहले ये सब मेरा समझिए कि 6-7 वाला में ही सब करके। तो वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि मंत्रिमंडल का विस्तार तो होगा, लेकिन जेडीयू से कोई भी मंत्री नहीं बनेगा। अब उपेंद्र कुशवाहा के डिप्टी सीएम बनाने की बातों पर एक तरह से पूर्ण विराम लग गया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि वह कोई सन्यासी या मठ में नहीं बैठे हुए हैं। यदि मौका मिला तो ठीक है, लेकिन तमाम चीजें मुख्यमंत्री के हाथ में है। अब मुख्यमंत्री ने उप मुख्यमंत्री बनने की बात को पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा कि बिहार में कोई दूसरा उप मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। सीएम नीतीश कुमार ने अपने बयान में कहा कि पता नहीं कहां से ये बातें सामने आ रही है। मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो राजद कोटा से जो हटे हैं उनकी जगह किसी को शामिल किया जाएगा। कांग्रेस के लोग हैं, उन्हें शामिल किया जा सकता है। तो बिहार में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह के बयान पर राजनीति पूरी तरह गर्मा गई है। इस मामले में अयोध्या के महंत जगत गुरु परमहंस आचार्य ने प्रतिक्रिया देते हुए एक बड़ी मांग की है। उन्होंने मंत्री के पद को बर्खास्त करने की मांग की है। महंत ने बताया कि बिहार के शिक्षा मंत्री ने जिस तरह से रामचरितमानस ग्रंथ को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताया है, उससे पूरा देश आहत है। आगे कहा कि बिहार के शिक्षा मंत्री की जीभ काटने वाले को वो 10 करोड़ रुपए का इनाम देंगे। महंत जगत गुरु परमहंस आचार्य ने कहा कि यह सनातनियों का घोर अपमान है। उनके इस बयान पर मैं कार्रवाई की मांग करता हूं कि 1 सप्ताह के अंदर उनको इस पद से बर्खास्त कर दिया जाए। शिक्षा मंत्री को माफी मांगनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की जीभ काटने वाले को 10 करोड़ रुपए का इनाम देने की घोषणा करता हूं। मैं इसलिए ये बात कहता हूं कि इसी चीज़ को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा। जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। तो ही बक्सर में जमीन अधिग्रहण मुआवजा को लेकर किसानों पर पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई से प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। देर रात घर में घुसकर महिलाओं और बच्चों की पुलिस के द्वारा की गई पिटाई पर बीजेपी ने सरकार को घेरा है। पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने किसान परिवार की महिलाओं के घर में घुस पिटाई करने की पुलिस की बर्बरता की निंदा की और कहा कि अब लाठी मार सरकार है, बिहार में नीतीश कुमार है। सुशील मोदी ने कहा कि अब नीतीश कुमार उन लोगों के साथ है जो लाठी में तेल पिलाने की अपील करते थे। उनकी भाषा और शासन शैली दोनों लठमार हो गई है। तो ही लंपी स्किन वायरस ने बिहार में दस्तक दे दी है। गाय और भैंस में काटने वाली मक्खी, मच्छर और टिक से फैलने वाली लंपी स्किन डिजीज से 2 पशुओं की मौत हो गई है। पटना सहित 10 जिलों के कई सैकड़ों गांवों में 1258 पशुओं में इस बीमारी की पुष्टि हुई है। इस बीमारी से प्रभावित दुधारू पशुओं से इसके दूध में वायरस नहीं आता है, लेकिन दूध उत्पादन कम हो जाता है। इस बीमारी का मनुष्य पर प्रभाव नहीं पड़ता है। पशु व
मत्स्य संसाधन विभाग के सचिव डॉक्टर एन श्रवण कुमार के मुताबिक इस बीमारी से बचाव के लिए 10 जनवरी से पशुओं का निःशुल्क टीकाकरण शुरू कर दिया गया है। स्थिति नियंत्रण में है। बिहार बुलेटिन में बस इतना ही। देश और विदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए TNP न्यूज के साथ।